सिद्धौर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सुनिए भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक अमर गाथा है। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित सिद्धौर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की दिव्य कथा। ये मंदिर केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो समय के गर्भ में छुपे उन रहस्यों का साक्षी है जिन्हें जानकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। मंदिर के प्रबंधक राजेंद्र वर्मा जी और महंत अनिल पुरी जी के अनुसार यहाँ जो शिलालेख मिला है वो बताता है कि ये शिवलिंग द्वापर युग का है। हाँ भाई, द्वापर युग का, जब इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कल्पना कीजिए उस समय की जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से रंजित थी और करोड़ों वीरों की आत्माएं मोक्ष की राह देख रही थी। उस समय पांडवों के हृदय में कितना दुख रहा होगा। अपने ही कुल के लोगों से युद्ध करने का पाप, अपने गुरुजनों को मारने का दर्द, और फिर वो समय आया जब उन्हें वनवास भोगना पड़ा। वनवास, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है ना आपको? राजा से रंग बन जाना, महल छोड़कर जंगलों में भटकना। लेकिन पांडव थे ही ऐसे वीर की हर विपत्ति को हंसते हंसते सहन कर लेते थे, क्योंकि उनके साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वनवास के दौरान जब पांडव इस पवित्र भूमि पर पहुंचे तो यहाँ का वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक दिव्यता थी, पेड़ों से मानों की ध्वनि निकल रही थी। युधिष्ठिर जी ने महसूस किया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। भीम की शक्ति यहाँ और भी बढ़ गई। अर्जुन के मन में अजीब सी शांति आई। नकुल और सहदेव को लगा जैसे वे घर पहुंच गए हों। और तब एक रात को युधिष्ठिर जी के सपने में आए स्वयं भगवान शिव। महादेव ने कहा, हे धर्मराज, ये भूमि अत्यंत पवित्र है, यहां मेरा एक लिंग स्थापित करो। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक दिव्य तीर्थ बनेगा। सुबह होते ही पांडवों ने मिलकर उस स्थान को खोजा जिसके बारे में भगवान शिव ने स्वप्न में बताया था। और जब उन्होंने वो स्थान पाया तो वहां की मिट्टी से ही एक दिव्य सुगंध आ रही थी। पांडवों ने अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना की। वो शिवलिंग केवल पत्थर का नहीं था, बल्कि उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उनके प्रेम से निर्मित था। अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी छोड़कर फूल इकट्ठे किए, भीम ने अपनी गदा रखकर जल लाया, नकुल सहदेव ने जंगल से बेलपत्र तोड़े और युधिष्ठिर ने पूरी श्रद्धा से उस शिवलिंग का अभिषेक किया। द्रौपदी ने अपने हाथों से दीप जलाए। उस दिन जो पूजा हुई थी उसकी गूंज आज तक इस स्थान पर सुनाई देती है। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ। पांडव स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके द्वारा स्थापित वो शिवलिंग वही रहा। हजारों साल बीत गए, राजवंश आए और गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन महादेव का वो रूप वहीं पर था, प्रकृति की गोद में छुपा हुआ। जंगल बढ़ते गए, बेलें और झाड़ियां उस पवित्र स्थान को ढकती गई। पशु पक्षी वहां आकर मानो प्रणाम करके चले जाते थे। कभी कभी कोई संत महात्मा उधर से निकलते तो उन्हें अजीब सी शांति का अनुभव होता, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ये क्या है। सैकड़ों वर्षों तक वो शिवलिंग प्रकृति की छाया में छुपा रहा। पेड़ों की जड़ें उसके चारों ओर फैल गई।
लेकिन किसी भी जड़ ने उसे स्पर्श नहीं किया। पत्ते गिरते रहे, लेकिन वे उस पर कभी नहीं गिरे। मानो प्रकृति भी जानती थी कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। अब आती है इस कहानी का वो हिस्सा जो हमारे दिलों को छू जाएगा। समय था 19वीं शताब्दी का। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास रहने वाले एक सरकारी अधिकारी थे हरिशरण दास। डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। सुंदर बंगला, नौकर चाकर, समाज में इज्जत, क्या नहीं था उनके पास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जब किसी को अपने काम के लिए चुनते हैं तो वे उसकी परिस्थितियों की परवाह नहीं करते। हरिशरण दास की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे रोज सुबह उठकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते, फिर अपने कार्यालय जाते। एक अनुशासित, ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे। लेकिन भगवान के पास अपनी अलग ही योजनाएं होती है। एक रात जब हरिशरण दास गहरी नींद में सोए हुए थे तो उन्हें एक अजीब सा स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में खड़े हैं। चारों ओर हरियाली है, पेड़ों से पक्षियों की मधुर आवाज आ रही है। अचानक उस जंगल में एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच में उन्होंने देखा एक शिवलिंग जो अत्यंत प्राचीन लग रहा था। शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रभा थी। हरिशरण दास के होश उड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें पुकार रहा है। हरिशरण, एक गंभीर आवाज गूंजी, मैं यहां सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आओ, मुझे खोजो, मैं सिद्धौर के जंगलों में छुपा हुआ हूं। हरिशरण दास की आंख खुल गई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीना था। वे उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि ये क्या था। क्या ये सिर्फ एक सपना था या कुछ और? अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार वो आवाज और भी स्पष्ट थी। हरिशरण, तुम मेरे चुने हुए भक्त हो। तुम्हारा काम इस संसार में केवल सरकारी नौकरी करना नहीं है, तुम्हें मेरी सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। तीसरी रात भी वही सपना आया। इस बार हरिशरण दास ने देखा कि वो शिवलिंग उनसे कह रहा है, मैं पांडवों द्वारा स्थापित हूं, द्वापर युग से मैं यहां हूं। अब समय आ गया है कि मैं फिर से संसार के सामने आऊं, तुम मेरा माध्यम बनो। हरिशरण दास का दिल डाम वाडोल हो गया। एक तरफ उनकी सुख शांति से भरी जिंदगी थी, दूसरी तरफ एक अज्ञात यात्रा का बुलावा था। उन्होंने सोचा, अगर ये सच में भगवान का बुलावा है तो मैं इसे कैसे ठुकरा सकता हूं। लेकिन अगर ये केवल मेरी कल्पना है तो? चौथी रात का सपना हरिशरण दास के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस बार उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं। महादेव की आंखों में करुणा थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। हरिशरण, संसार के लोग मुझे भूल चुके हैं। वे भौतिक सुख दुख में इतने फंस गए हैं कि आध्यात्म की राह भटक गए हैं। तुम्हारे माध्यम से मैं फिर से उन तक पहुंचना चाहता हूं। क्या तुम मेरे काम आओगे? हरिशरण दास के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने सपने में ही भगवान के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु, आपका ये दास हाजिर है, आपका काम ही मेरा जीवन है। सुबह उठते ही हरिशरण दास का व्यवहार बदल गया था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप कुछ अलग लग रहे हैं। हरिशरण दास ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिय, भगवान ने मुझे एक काम सौंपा है। मुझे इस नौकरी को छोड़कर उनकी सेवा में जाना होगा। पत्नी स्तब्ध रह गई। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी अच्छी नौकरी, इतना सम्मान, ये सब छोड़कर कहां जाएंगे? हरिशरण दास ने प्रेम से पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, जब भगवान बुलाते हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अगले दिन हरिशरण दास ने अपने कार्यालय जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके वरिष्ठ अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, हरिशरण, तुम होश में तो हो ना? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? हरिशरण दास ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे लगता है कि मेरा असली काम कहीं और है। मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। कार्यालय के सभी लोग परेशान थे।
हरिशरण दास जैसे ईमानदार और कुशल अधिकारी को पाना मुश्किल था, लेकिन हरिशरण दास का निर्णय अटल था। उन्होंने अपना घर, सामान, सब कुछ बेच दिया, पत्नी को उनके भाई के पास भेज दिया और केवल 2 कपड़े और थोड़े से पैसे लेकर सिद्धौर की तरफ निकल पड़े। सिद्धौर पहुंचकर हरिशरण दास को एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं है। वहां घने जंगल थे, डरावने पेड़ थे, जंगली जानवरों की आवाज थी, लेकिन उनके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान उनके साथ है। दिन भर वे जंगल में भटकते रहते, शाम को किसी पेड़ के नीचे सो जाते। कई दिन ऐसे ही बीत गए। कभी कभी उनके मन में संदेह आता, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया, लेकिन फिर वे अपने आप को समझाते कि भगवान के काम में देर जरूर होती है, मगर अंधेर नहीं होती। एक सप्ताह बाद एक दिन सुबह सुबह जब वे ध्यान कर रहे थे, तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। आवाज जंगल की गहराई से आ रही थी। हरिशरण दास उस आवाज के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हवा में एक अलग ही सुगंध फैलने लगी। पंछियों का चहकना अलग हो गया था। हवा में एक दिव्यता थी। और फिर एक जगह पहुंचकर वे रुक गए। वहां बेलों और झाड़ियों के बीच कुछ चमक रहा था। हरिशरण दास ने अपने हाथों से झाड़ियों को हटाया और जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सपने में देखा था। शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रभा थी। हरिशरण दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे शिवलिंग के सामने गिर पड़े और बोले, हे महादेव, आपने सच में मुझे अपना काम सौंपा था। मैं धन्य हूं। उस दिन से हरिशरण दास की जिंदगी बदल गई। उन्होंने उस स्थान को साफ किया, झाड़ियों को हटाया और शिवलिंग के चारों ओर एक छोटा सा मंडप बनाया। अब वे दिन रात वहीं रहकर भगवान की पूजा करते। हरिशरण दास ने संन्यास ले लिया। अब वे केवल हरिशरण दास नहीं रहे थे, बल्कि एक सन्यासी हो गए थे। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए और अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों को पता चला कि जंगल में एक सन्यासी रहता है और वहां एक प्राचीन शिवलिंग है। कुछ श्रद्धालु वहां आने लगे। समय बीतता गया। हरिशरण दास की तपस्या से उस स्थान की शक्ति और भी बढ़ गई। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई। बाराबंकी, लखनऊ, यहां तक कि दिल्ली से भी लोग आने लगे। हर श्रावण मास में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती। हरिशरण दास को देखकर लोग हैरान होते। एक समय काशी में डिप्टी कलेक्टर रहा। ये व्यक्ति अब पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया था। इस कहानी में एक और दिव्य पहलू है जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। स्थानीय लोगों और पुराने ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान पर कभी भगवान बुद्ध ने भी धर्मोपदेश दिया था। जब सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने, तो वे अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। उनकी यात्रा के दौरान जब वे इस पवित्र भूमि पर पहुंचे, तो उन्होंने यहाँ की दिव्यता को महसूस किया। बुद्ध ने यहाँ के स्थानीय लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उनके प्रवचन सुनकर सैकड़ों लोग धर्म की राह पर चल पड़े। ये वही स्थान है जहां बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। इस तरह ये स्थान केवल शैव परंपरा का ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी एक पवित्र तीर्थ बना। यहां हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की सुगंध मिलती है। ये दिखाता है कि सच्चा धर्म कभी बंटता नहीं है, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलता है। जैसे जैसे इस स्थान की महिमा फैलती गई, वैसे वैसे लोगों के मन में एक इच्छा जगी कि यहां एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। हरिशरण दास ने स्थानीय लोगों से कहा, भाइयों, अगर आप चाहते हैं तो भगवान के लिए एक घर बना सकते हैं, लेकिन याद रखना, मंदिर पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से बनता है। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। गांव के सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने पत्थर लाए, किसी ने मेहनत की।
औरतों ने अपने गहने तक दान कर दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये कोई आम निर्माण नहीं था। हर ईंट श्रद्धा से लगाई गई, हर पत्थर प्रेम से रखा गया। काम करने वाले मजदूर भी कहते थे कि यहां काम करते समय उन्हें अजीब सी शांति मिलती है। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी स्थापना का दिन तय किया गया। ये दिन सावन मास की शिवरात्रि था। हजारों लोग आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अवध इकट्ठा हो गया हो। हरिशरण दास जी ने अपने हाथों से शिवलिंग का अभिषेक किया। उस समय जो नजारा था वो देखने वाला था। लगता था जैसे स्वयं देवता मंदिर में विराजमान हो रहे हों। जैसे ही घंटियां बजी और मंत्र उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अजीब सी गूंज फैल गई। लगता था जैसे आकाश से फूलों की बारिश हो रही हो। उस दिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया कि कुछ दिव्य घटित हो रहा है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। हवा में गंगा जल की सुगंध फैल गई। कई लोगों ने कहा कि उन्हें आसमान में देवताओं की छायाएं दिखाई दी। हरिशरण दास जी की आंखें आनंदाश्रुओं से भर गई। वे जानते थे कि उनका मिशन पूरा हो गया है। भगवान शिव का जो संदेश उन्हें सपने में मिला था वो पूरा हो गया था। अब सिद्धेश्वर महादेव फिर से संसार के सामने प्रकट हो गए थे। मंदिर की स्थापना के बाद हरिशरण दास जी कुछ और साल जीवित रहे। इन वर्षों में उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। हर व्यक्ति को वे कुछ न कुछ प्रेरणा देकर भेजते थे। एक दिन हरिशरण दास जी ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मेरा समय आ गया है। भगवान मुझे बुला रहे हैं। शिष्य घबरा गए और बोले, गुरुजी, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आप तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हरिशरण दास जी मुस्कुराए और बोले, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मैं तो हमेशा इस मंदिर में, इस शिवलिंग में रहूंगा। जब भी कोई सच्चे मन से यहां आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। 3 दिन बाद एक शुभ दिन में जब सूर्योदय हो रहा था और मंदिर में सुबह की आरती चल रही थी, हरिशरण दास जी ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे वे कह रहे हों, मिशन पूरा हुआ। मंदिर में मिला शिलालेख इस पूरी कहानी की सच्चाई का प्रमाण है। ये शिलालेख बताता है कि ये शिवलिंग वास्तव में द्वापर युग का है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस शिलालेख की भाषा और लिपि प्राचीन है। इस शिलालेख में लिखा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव की कृपा पाई थी। ये भी लिखा है कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा से आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। विद्वानों का कहना है कि ये शिलालेख न केवल इस मंदिर की प्राचीनता को प्रमाणित करता है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रमाण है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में साल भर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सावन मास में यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। कांवड़िए गंगाजल लेकर आते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पूरा महीना यहाँ मेला लगा रहता है। श्रावण सोमवार के दिन विशेष पूजा होती है। महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। उनकी श्रद्धा देखकर लगता है जैसे माता पार्वती स्वयं यहाँ विराजमान हो। ये कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये श्रद्धा की शक्ति की कहानी है। ये दिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। इस कहानी से हमें कई सीखें मिलती हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें।
इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर।